कितनी बार आपने प्रार्थना में अपने हाथ उठाए हैं और भगवान से आसमान खोलने के लिए कहा है, अपनी आशीर्वाद बरसाने के लिए? यह एक प्रार्थना है जिसे हम सब जानते हैं। चमत्कारों के लिए, प्रावधान के लिए, सफलताओं के लिए एक प्रार्थना। हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे जीवन पर बरसे। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि स्वर्ग अपने आप नहीं खुलता है? क्या होगा अगर सिर्फ पूछने से ज्यादा कुछ है? क्या होगा अगर हमारे कार्य, हमारा विश्वास, हमारी आज्ञाकारिता भगवान के आशीर्वाद को अनलॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सच्चाई यह है कि भगवान हमें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं। वह अपनी कृपा बहुतायत से बरसाना चाहता है, लेकिन वह हमें उसके साथ भागीदार बनने के लिए भी बुलाता है। वह हमसे विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए कहता है। यही स्वर्ग के खजानों को खोलने की कुंजी है। इब्रानियों 11:6 हमें बताता है, विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास उसके साथ हमारे रिश्ते की नींव है। यह उसके वादों पर विश्वास करना है, तब भी जब हम सबूत नहीं देखते हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए भी उसकी अच्छाई पर भरोसा करना है। जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह यीशु के अटूट विश्वास, पिता की इच्छा के प्रति उनकी पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रमाण था। पतरस के बारे में सोचो, एक साधारण मछुआरा। जब यीशु ने उसे अपने जाल गहरे पानी में डालने के लिए कहा तो पतरस को संदेह हो सकता था। वह अपनी समझ पर भरोसा कर सकता था। इसके बजाय उसने विश्वास को चुना। उसने कहा, तेरे वचन पर मैं जाल डालूंगा। और क्या हुआ? जाल मछलियों से भर गए। आज्ञाकारिता नियमों के एक समूह का पालन करने के बारे में नहीं है। यह अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण करने के बारे में है। यह कहने के बारे में है, हां प्रभु, तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब हम नहीं समझते हैं। भगवान के आशीर्वाद अच्छे व्यवहार का इनाम नहीं है, वे उसके प्रति समर्पित हृदय का स्वाभाविक प्रवाह हैं। जब हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के साथ जोड़ते हैं तो हम खुद को उसका पक्ष प्राप्त करने के लिए स्थान देते हैं। व्यवस्था विवरण 28 पद 1 कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानकर इन सब आज्ञाओं को मानता रहे तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे और तुझे मिलेंगे। यह हमसे भगवान का वादा है। आज्ञाकारिता उसके आशीर्वादों को खोलती है। तो हम विश्वास और आज्ञाकारिता में कैसे चलें? हम स्वर्ग को कैसे अनलॉक करें और अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद का अनुभव कैसे करें? सबसे पहले हमें उसके वचन में होना चाहिए। बाइबल हमारा रोड मैप है। उसके वचन के माध्यम से हम उसकी इच्छा, उसके वादे, उसके चरित्र की खोज करते हैं। हर दिन भगवान के लिए समय निकालें। दूसरा, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। सिर्फ खोखले शब्दों का पाठ न करें। अपने दिल की बात भगवान को बताओ। विश्वास करो कि वह तुम्हें सुनता है। भरोसा रखें कि वह अपनी संपूर्ण इच्छा के अनुसार उत्तर देगा। तीसरा, अपने आप को विश्वास के लोगों से घेरें। एक ऐसा समुदाय खोजें जो आपको प्रोत्साहित करे, आपको ऊपर उठाए और आपको जवाबदेह ठहराए। लोहा लोहे को तेज करता है। आइए विश्वास में एक दूसरे का निर्माण करें। अंत में आज्ञाकारिता में आगे बढ़ो। विश्वास की छलांग लगाने से डरो मत। भगवान आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। वह आपको उन आशीर्वादों की ओर ले जाएगा जो उसने आपके लिए रखे हैं। विश्वास की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह आपके और भगवान के बीच है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से न करें। उसके साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दें। अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा की तलाश करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं सचमुच विश्वास का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं भगवान के वचन का पालन करता हूं? क्या मैं अपने से ऊपर उसकी इच्छा की तलाश कर रहा हूं? भगवान आपके जीवन पर आकाश खोलने के लिए तैयार है। वह आपके द्वारा विश्वास का वह कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
वह आपकी इच्छा को अपनी इच्छा के प्रति समर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप वह सब प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो उसके पास आपके लिए है?